सो वेलकम डॉक्टर पूरन शर्मा, कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ तुषार। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। थैंक यू आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ आए हैं, क्योंकि आपकी तलाश मुझे बहुत टाइम से थी। रीजन बिहाइंड दैट कि ये पहली बार है कि हमारे इस पॉडकास्ट या पॉडकास्ट चैनल पर किसी रेकी ग्रैंड मास्टर को हमने बुलाया हो। जी जी। ये सवाल बहुत समय से मेरे मन में भी थे, जो आज मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि अब क्या है कि बेसिक्स ऑफ रेकी हम सबको पता जी है ना? जी। मेरे व्यूअर्स भी जानते हैं कि रेकी क्या है, क्या कर सकती है, थोड़ा 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 सबको पता है, लेकिन सबके मन में बहुत सारे सवाल भी होते हैं। ओके। जब मैंने अपने सोशल मीडिया पर डाला कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर के पास जा रहा हूँ पॉडकास्ट के लिए, तो बहुत सारे सवाल मेरे पास आए भी। उन सवालों को मैं भी यहाँ पर शामिल करूंगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा सवाल ये है कि जैसे आप कहते हो कि ये एक यूनिवर्सल लाइफ फोर्स एनर्जी है, और ये हम सबको अपने अंदर, हमारे अंदर होती है, बट हम इसे जानते नहीं हैं। आप कहते हो कि हमारे अंदर वो शक्ति है जो हमारी हर बीमारी को, हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, बस हम इसे भूल चुके हैं। बिल्कुल सही बात। तो आप कोई एक्सपेरिमेंट करके या आप किसी भी तरीके से मुझे ये फील करा सकते हो, समझा सकते हो कि कोई एनर्जी है मेरे अंदर या हमारे व्यूअर्स के अंदर जो हमारी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, कैसे? जिसको हम लोग आज के इस पॉडकास्ट में कवर ठीक है। करेंगे। बट शुरू करते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ। हाँ। राइट, क्योंकि एनर्जी है, डिवाइन पावर है, हम भूल चुके हैं। हम्म। क्यों भूल गए? तो शुरुआत करते हैं सतयुग से। ठीक है। ठीक है। सतयुग में हम इंसान इस धरती पे रहते थे, तो हम ही कह सकते हैं कि देवी देवता के रूप में रहते थे। मतलब सब लोग शुद्ध थे, पवित्र थे, पॉजिटिव थे। राइट। हाँ। और बोलते नहीं कि दूध की नदियां बहती थी। हाँ। राइट। और सोने के महल होते थे, सोने के मुकुट, मतलब जो हमने बिल्कुल। देखा कि Exactly. मतलब समृद्धि हुआ करती थी, हाँ। सुख शांति होता था। उस समय कोई हॉस्पिटल नहीं होता था। राइट। कोई डॉक्टर्स नहीं होते थे। Right. लोग अपनी प्रॉब्लम, अपनी बीमारी को खुद ठीक कर सकते थे। तो उस समय कोई शक्ति थी उनको, और उनके पास वो अवेयरनेस थी कि वो ठीक कर सकते। ये सतयुग की बात कर रहा हूँ। धीरे धीरे नेक्स्ट युग में जब आए, त्रेता युग में, तो धीरे धीरे वाइसेस बढ़ते हैं ना, लोगों के अपने अंदर अलग अलग टाइप के गुण अवगुण बनने लगते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, बिल्कुल। अहंकार। तो वो पावर थोड़े से कम हुए, दिमाग से थोड़ी सी कम होने लगे कि शायद ये हम कर नहीं सकते। थोड़ा सा डाउट होने लगा। लेकिन फिर भी लोग हीलिंग करते थे। खुद की भी हीलिंग होती थी, दूसरों की भी होती थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट युग आया, द्वापर युग। और ज्यादा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार बढ़ गया। पावर फिर भी थे। भीम जैसे ऐसे इंसान थे जो इंसान ही थे, लेकिन जी। 100 हाथियों की ताकत थी। राइट। ऐसे ऐसे इंसान थे जो बोलते हैं बार्बरिक, मतलब एक तीर से सबको खत्म कर सकते, इतना बिल्कुल। पावर था। मतलब उस समय बहुत सारे, मतलब ऐसे ऐसे स्पिरिचुअल पावर्स इंसान के अंदर होते थे जो अभी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उस लेवल तक अभी साइंस सोच भी नहीं पाया। बिल्कुल। और वो सब कुछ हम अचीव कर चुके हैं। लेकिन महाभारत की लड़ाई और जितने भी ये सब पावर्स थे, लोग थे, जिस टाइप की चीजें चल रही थी, सब कुछ का विनाश हो गया। राइट। कृष्ण भगवान, वो भी एक भगवान के रूप में बिल्कुल। आए। बिल्कुल। उन्होंने दुनिया को बचाने की कोशिश की, दुनिया को धर्म की स्थापना की, सब कुछ किया। लेकिन उनको भी अपना शरीर तो छोड़ना ही था। बिल्कुल। तो उनके जाने के बाद, उसके बाद कलयुग आया। अब जब कलयुग आया तो हम उस पर्टिकुलर शक्ति को भूल चुके थे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल। राइट। और हम जब भूल गए तो हाहाकार मच गया। तब हम हर चीज को पूजने लगे। पत्थरों को पूज रहे हैं। राइट। मूर्तियां बना रहे हैं, तस्वीरें बना रहे हैं, कृष्ण भगवान बना रहे हैं। जबकि कृष्ण ने थोड़ी बोला था कि मेरी पूजा करो, सही बात राम है। ने थोड़ी बोला था कि मेरी पूजा करो। बिल्कुल। लेकिन अब शक्ति है ही नहीं, तो हाहाकार मचाए तो क्या करें? हमें अपनी प्रॉब्लम का, अपनी बीमारी को ठीक करने को सिस्टम है नहीं। तो हमें लगा कि शायद कहीं और शक्ति मिलेगी, तो हम सबको पूजने लगे। बिल्कुल। नदी को पूजने लगे, पत्थरों को पूजने लगे, मंदिर बनाने लगे। अब वहां पर इस शक्ति की बात अब हम करते हैं। ये जो शक्ति ऑलरेडी आपके अंदर है, ये शुरू से था, अभी भी है, हर इंसान के अंदर है। लेकिन ये चूंकि आपकी याददाश्त से निकल गई है ना, तो अब उसे एक्टिवेट करने की जरूरत पड़ती है। तो आप कॉन्शियस होंगे, आप चाहेंगे तो करेंगे ना, क्योंकि हमारी चाहत में भी पावर होती है, पावर ऑफ इंटेंशन, बिल्कुल। संकल्प की शक्ति होती है। हम इंसान सतयुग में भी इतने पावरफुल थे, अभी भी इतने ही पावरफुल है। बट थिंग इज कि हमने मान लिया कि हमारे अंदर ऐसी शक्ति नहीं है। तो अभी क्या करना है? आपको सिर्फ मानना है, अवेयर होना है कि यस, ये मेरे अंदर शक्ति है। जब आप मान लेंगे तो तथास्तु हो जाएगा, वो शक्ति आपके लिए काम करेगी। फिर हम कह सकते हैं गंगाधर ही शक्तिमान है। बिल्कुल शक्तिमान है। राइट। अब मेनली क्या है कि ये शक्ति है ना, ऑलरेडी आपके पास है और आपने कई बार यूज भी किया है। मैं आपकी बात कर रहा हूं। आप बोलते हो ना रेकी तो आपके प्लेटफॉर्म में भी नहीं है और आपने कभी इसको सीखा भी नहीं, बस थोड़ी बहुत अवेयरनेस है। लेकिन मैं बोलता हूं तुषार कि आप हीलिंग कर चुके हैं। बोले कि मैंने कब किया हीलिंग? राइट। आप ये बोलोगे। मैं बोलता हूं आपने कई बार किया है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं अपने कमरे में, घर में, कहीं पे भी चल रहे हो या दौड़ रहे हो, जो भी कर रहे हो, अचानक आपका घुटना, आपका पैर कहीं पे टकराया, जोर से चोट लगी। कई बार हुआ होगा ना, अचानक चोट लगती, बहुत दर्द होता है। उस समय कुछ भी आसपास नहीं है हेल्प करने के लिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे? उस
चोट लगी हुई जगह पर आप अपना हाथ ले जाओगे, थोड़ी देर उसे दबा के रखते हैं, थोड़ा सा हम सहलाते हैं, दबा हाँ, किया कि नहीं किया, हाँ, नॉर्मली करते हैं, ये इंस्टेंटली आपके अंदर आएगा, ये आपका इंस्टिंक्ट है। और जैसे ही आप इसे पकड़ते हो, थोड़ी देर दबा के रखते हो, आपको रिलीफ मिला है, मानो या मानो। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, नहीं सर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, मरहम पट्टी करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप मरहम पट्टी नहीं भी करते हो, हालांकि उतनी चोट तो लगी नहीं है, सिर्फ दर्द हुआ था, तो दर्द तो ठीक हो गया। कई बार आपको चोट भी लगती है, कुछ छिल गया, खून भी निकला, तब भी अगर आप उसे हीलिंग करोगे, देखा गया है कि उसमें आराम मिलती है और जल्दी रिकवरी होती है। तो ये हमने इंस्टेंटली किया और हमारे अंतरात्मा ने बोला कि हाथ रख लो। ओके। सिर में दर्द होता तो करते क्या है, जब कुछ भी नहीं है, दवाई नहीं है, तो आप क्या करोगे ना, सिर पे हाथ ले जाते हो, कुछ देर तक दबा के रखते हो, और कई बार रिलीफ मिला है। हाँ। पेट में दर्द, आपका हाथ ही तो वहीं जाता है, कहीं घुटना टकरा जाए तो हम सहलाने भी लगते हैं, उस समय आराम लगता है, और हाथ से हो रहा है। अब बोलोगे कि सर हाथ ही तो वहां जाएगा, तो जाएगा ना, यही तो व्यवस्था कर रखी है भगवान ने कि आपका हाथ जगन्नाथ, आप अपने हाथ से हीलिंग कर सकते हो। ये कई सारे वेदों में लिखा गया कि हमारा हाथ औषधि युक्त है, आवर हैंड्स आर मेडिसिनल, इस पे वो पावर है जो आपको हील कर सकती है। तो ये ऑलरेडी प्रूव्ड है कि ये हील कर सकती है, बट थिंग इज आपको खुद करके देखना पड़ेगा ना कि ये एनर्जी है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा, काम करता है कि नहीं करता है, कैसे पता चलेगा, भाई करके देख लो, राइट। तो अब ये जो एनर्जी है नॉर्मली इमरजेंसी पे काम कर रहा है, जैसे कि आपको चोट लग गई वगैरह वगैरह, राइट, तो वो तो काम कर ही रहा है, उसको आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बट नेचुरली वो काम करता है, क्योंकि उस समय आप कॉन्शियसली नहीं सोचते कि काम करेगा कि नहीं करेगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, कुछ और ऑप्शन था ही नहीं, ऑप्शन तो बाद में लेंगे आप, इसीलिए वो इमरजेंसी वाली बेसिस हो गया, ठीक। लेकिन अब मैं बोलता हूं कि इसे इंटेंशनली आप एक्टिवेट कर सकते हो। ओके। सिर्फ अपने पावर ऑफ इंटेंशन से, संकल्प की शक्ति से अपने हाथ को सिंपल रगड़ लेना है। कर लीजिए साथ में, हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया, मैं हर चीज प्रैक्टिकल बता, ये लाइव हो रहा है, लाइव हो रहा है, आप जिसको करना है करेंगे, करके देखें, ठीक है। ये आपकी खुद की शक्ति है, प्राण शक्ति है, आपके अंदर है, भगवान ने दिया है, फील कर लो ना, आप फील करके देख लो। हाथ को रगड़ लिया, क्या हुआ, फ्रिक्शन हो रहा है, यहाँ सिंपल फ्रिक्शन हो रहा है, फिजिक्स के हिसाब से घर्षण किया, बिल्कुल, हाथ को थोड़ा सा रगड़ के थोड़ा सा सेंसिटिव बना लिया, ठीक है, और हाथ को थोड़ा सा ऐसे कप शेप में करना, देखो कैसे हल्का सा, सारी उंगलियां जुड़ी हुई, अंगूठा साथ में और साथ में ऐसे, ठीक है। ये आपका ब्लेसिंग हैंड है, आपका ब्लेसिंग हैंड ऐसा भी नहीं होता, ऐसा भी नहीं होता, अगर आप नेचुरली ऐसे करोगे तो इतना ही, देखो एकदम नेचुरल है ये, बिल्कुल कुछ भी तनाव नहीं है। इस हाथ को थोड़ा दूर ले जाएंगे, थोड़ा सा दूर, ठीक है। दूर ले जाने के बाद रीढ़ की हड्डी सीधा करेंगे, ताकि एनर्जी का फ्लो सही बने, और आंख बंद करने की जरूरत है, फिलहाल मुझे देखना, फिर आंख बंद करके करना, लाइक आंख मैंने बंद किया, आप मुझे देखो, और दोनों हाथ को आप भी कर लो ऐसे ऐसे देखते हुए, आगे पीछे करते रहना, धीरे धीरे दोनों हाथों को एक दूसरे की तरफ लाना है, ठीक है। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या हो रहा है, कि एक हाथ का ऑरा दूसरे हाथ के ऑरा से बीच में कहीं टकराएगा, क्योंकि दोनों में से एनर्जी निकल रही है, वो एनर्जी हमारे ऑरा ही है जो बॉडी के चारों तरफ होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील तो हो रहा है, होगा ऑफ कोर्स, ठीक है। तो काइंड ऑफ एनर्जी पुल या पुश या रिपल्सन फील होगा, यहाँ पे भारीपन फील होगा, और वो एक गोलाई में होगा, हाँ, कुछ एक अट्रैक्शन सा फील होगा, फील होगा, हाँ। अब ये चीज आंख बंद करके करना है, ठीक है। फिर से हम करेंगे, हाथ को रगड़ लीजिए, ठीक है, आप लोग भी करके देखिए, करें, सभी लोग करें, और इंस्टेंटली फील होगा, जिसको नहीं होगा सिर्फ उनका लॉजिकल माइंड है जो उनको रोक रहा है, थोड़ा सा नहीं हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है, थोड़ा सा अपना सोच के करो कि हाँ ये हो सकता है, राइट। अपने हाथ को रगड़ लिया, कप शेप में किया, थोड़ा दूर कर लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, जस्ट क्लोज योर आइज, आंख बंद कीजिए, रीढ़ की हड्डी सीधा, एक लंबी गहरी सांस लीजिए कॉन्सेंट्रेशन के लिए। अब धीरे धीरे दोनों हाथों को हौले हौले हिलाना शुरू करें, आगे पीछे और करीब करीब लाना शुरू करें, धीरे धीरे। आपका पूरा ध्यान हथेलियों के बीच में होना चाहिए, जहां पर भी आपको लगे कि दोनों हाथों के बीच में कुछ भारीपन है, कुछ बुलबुला है, कोई बलून जैसी चीज है, ऐसा कोई जैसा मैग्नेट जैसा कोई पावर है जो एक दूसरे को खींच रहा है या रिपल्सन हो रहा है, यहां पर जैसे मुझे बहुत भारीपन फील हो रहा है, और ये गोलाई में है, यहीं पे रुक जाइए, आंख खोलकर देखिए, हाथों के बीच में वैसे कुछ नहीं है, लेकिन आप फील कर रहे हो, वो एनर्जी फील्ड है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, जो अभी आप अपने ही पावर ऑफ इंटेंशन से जान पाए कि मुझे जानना है कि ये है कि नहीं है, और ये है तो है,
राइट। अब इस एनर्जी से, इस एनर्जी बॉल बोलते हैं इसको, ची बॉल बोलते हैं, इससे हम कई टाइप की हीलिंग कर सकते हैं, अपनी हीलिंग कर सकते हैं, दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। कैसे, वो मैं इसी पॉडकास्ट में थोड़ा बाद में बताऊंगा, राइट। और प्रैक्टिकल करेंगे कि हीलिंग हम कैसे कर सकते हैं, चक्रों की हीलिंग, वो मैं बताऊं, कुछ चक्रों के बारे में भी मैं आज एक्सप्लेन करूंगा, राइट। तो मेनली ये एनर्जी हीलिंग है जो ऑलरेडी आपके पास है, भगवान का एक डिजाइन किया हुआ एक टेक्नोलॉजी है जो आपको दिया गया है, और वो इसी कलयुग में आपके पास इस रूप में आना था। इसका अभी यहाँ पे अवतरण हुआ है इसी युग में, और कुछ 100 साल पहले इस धरती पर आया है ये कलयुग में। बट मैंने सुना कि रेकी जो है वो 100 साल पहले कोई जापान के अंदर, मैं वही बता रहा हूँ, 100 साल पहले डॉक्टर मकाओ उसुई ने इसकी पुनः खोज की, रीडिस्कवर करके इनको आम लोगों तक पहुंचाया। अदरवाइज पहले सतयुग, त्रेता और द्वापर में सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास भी ये पावर, नॉलेज होता था कि ये है, बाकी लोग यूज करते थे। उनके पास मतलब ऋषि मुनियों के पास, कुछ गुरुओं के पास, है ना, अलग अलग टाइप के आचार्य होते थे, भगवान अवतारों के पास, उनके पास होता था, वो यूज करते थे और उनको पता था कि दिस इज द पावर एंड वी कैन यूज एंड वी कैन आल्सो यूज फॉर ह्यूमैनिटी। लेकिन अब ये कॉमन लोगों के पास आया क्योंकि ये कलयुग है, यहाँ पे जरूरी है, क्योंकि यहाँ से हमें सतयुग की तरफ जाना है। बिल्कुल। तो यहाँ पे ट्रांजिशन बहुत फास्टर होना है, यहाँ से इमीडिएटली सतयुग, राइट। Exactly. इसके लिए अब हमें तैयार करने के लिए भगवान ने ऐसी सिस्टम बनाया कि अब इसका अवेयरनेस बढ़ रहा है। अब देखो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी बढ़ रहा है, 2-3 साल के अंदर तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी का अवेयरनेस बढ़ रहा है, बच्चों में बढ़ रहा है, लोगों में बढ़ रहा है, आम लोगों में। लोग सोचते हैं कि हम ध्यान करें, मेडिटेशन करें, योगा करें, हीलिंग करें। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि एक्चुअली में वाइब्रेशन चेंज हो रहा है पूरी पृथ्वी का वाइब्रेशन अब सतयुग की तरह हो रहा है। तो यहाँ पे अब बहुत सारी एनर्जी चेंज होंगे और बहुत सारे डिस्ट्रक्शन भी होंगे, क्योंकि डिस्ट्रक्शंस होंगे तभी नई लाइफ, नया एज शुरू होगा। तो बहुत सारी चीजें होने वाली है आने वाले दिनों में, राइट। अच्छा, वैसे ये बहुत अनफॉर्चुनेट है क्योंकि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बहुत सारी विजडम्स ने, बहुत सारे मैं कहूंगा दैवीय ज्ञानों ने जन्म तो लिया, लेकिन वो धीरे धीरे दूसरे देशों में चले गए और भारत ने उसकी कद्र नहीं समझी। होता भी यही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, यही बात होती है। फिर बाद में जब वो विदेश में घूम घाम के आती है तो हम कहते हैं वाह देखो ये कितना खास है। आप ही के एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था, जब तक योगा नहीं बना तब तक लोगों को उसकी वैल्यू समझ नहीं आई। हम ऐसे कान पकड़ के उठक बैठक करते थे तो लोग बोलते कि पनिशमेंट दे रहे हैं बच्चों को जी। अब वो सुपर ब्रेन योगा होके वापस आया है। अमेरिका ने बोला कि ऐसे उठक बैठक किया करो, आपका ब्रेन डेवलप होगा, बच्चों का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, बहुत अच्छा होगा। तो लोगों ने बोला कि बिल्कुल सही बात है, अमेरिकन बोल रहा है। अदरवाइज हम बचपन में हम तो स्कूल में कराते थे कहते थे यार क्या आपने भी शायद किया हो, मैंने तो किया है, हमने किया है, बहुत पनिशमेंट लेते थे और उसमें शर्म आती थी कि नहीं पनिशमेंट मिल रहा है। लेकिन अब पता चला ये तो साइंस है, ऐसा करने से ना, क्योंकि पनिशमेंट क्यों दिया? क्योंकि आपका ध्यान नहीं लग रहा था, अभी इधर उधर देख रहे थे, तो आप खड़े हो जाओ, उठक बैठक करो। हमें लगा पनिशमेंट है, नहीं, इमीडिएटली ऐसा करने से, उठक बैठक जब हम कर रहे हैं, इससे आपका माइंड इमीडिएटली कनेक्ट होता है, कंसंट्रेशन, फोकस बढ़ता है, मेमोरी बढ़ती है। अरे ये तो कमाल की बात है। सिर्फ 1 मिनट करने से भी फर्क पड़ेगा। अब उसको हम मान थोड़ी रहे थे, अब मान रहे हैं। ऐसे ही आप रेकी को भी मान रहे हैं। मैं अभी करीब 60 कंट्रीज में ये सारी चीजों, ये नॉलेज दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट मोर देन 60 कंट्रीज मेरे स्टूडेंट्स हैं, और हर कंट्री के लोग इस चीज को जानने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं। और नॉर्मली इंडिया को गुरु मान रहे हैं इस सारी चीजों में, आध्यात्मिकता में। तो इंडिया के रेकी मास्टर को वो लोग ज्यादा इज्जत देते हैं। ये ऐसा मैंने देखा है अपने एक्सपीरियंस में, 15 ईयर्स से सिखा रहा हूँ। तो ऑफ कोर्स एनर्जी चेंज हो रही है और डेफिनेटली लोगों को सीखना चाहिए कि सर अभी आपने बताया, मुझे एक लाइव एग्जांपल भी करके दिखाया, उस चीज को मैंने फील भी किया, लोगों ने भी किया, तो अब थोड़ा वैल्यू समझ में आ रही है चीजों की।